अरे भाई, कहानी शुरू होती है हमारे वूयू नाम के प्रिंस से। ये बंदा अचानक जागता है और उसका सिर फटा जा रहा है। उसे याद आता है कि कल उसकी ताजपोशी होने वाली थी, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है, अरे, उसके बिस्तर पर एक हसीना कॉन्सॉर्ट मिंग, उसके बाप की पसंदीदा पड़ी है। अब वूयू बेचारा कंफ्यूज्ड है। ये मेरे बिस्तर पर क्या कर रही है और ये कौन है? क्योंकि अपने पापा की इतनी बीवियों के नाम कौन याद रखेगा, है ना? तभी बाहर से शोर आता है और एक भड़की हुई औरत, कॉन्सॉर्ट शी, जो हरम मास्टर भी है यानी थोड़ी दबंग, अपने साथ सिपाहियों को लेकर आ जाती है। कॉन्सॉर्ट शी चिल्लाती है, अरे वूयू, तूने क्या बगावत और बदतमीजी कर डाली। तेरे इस कांड से वो किंगडम की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। बेचारा वूयू, वो चिल्लाता है, मैंने क्या किया? तुम सबने मिलकर मुझे फंसाया है। और कॉन्सॉर्ट मिंग भी साथ में चिल्लाती है, मैं इनोसेंट हूं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। हाँ हाँ, हमें पता है। साजिश और सजा। अब शुरू होता है दरबार का ड्रामा, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स और बालिका वधू को मिला दिया हो। दरबार में सब लोग वू यू के खिलाफ हैं। यहाँ तक कि एक बंदा प्रिंस रॉन्ग और एक कमांडर वू भी उसे नीचा दिखाने लगते हैं। ये सब मिलकर उसे गालियां देते हैं, ये मिलिट्री में पागल है, ये तो नीच जाति का है, ये सिंहासन के लायक नहीं है। वूयू को समझ आ जाता है कि ये सब एक बड़ी साजिश है। वो गुस्से में चिल्लाता है, तुम सबने मुझे फंसाया है। कौन है इसके पीछे? अमर हाओ तियान का न्याय। तभी टन टन टना सब लोग चिल्लाते हैं, अमर हाओ तियान आ रहे हैं। चुप हो जाओ। हाओ तियान, जो किंगडम के सुपरमैन हैं और स्वर्ग से न्याय करने आए हैं, शान से एंट्री मारते हैं। वूयू को थोड़ी उम्मीद जगती है। वो जाकर हाओ तियान से न्याय मांगता है, ये सब मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन ये क्या? हाओ तियान तो और भी खतरनाक निकले। वो सीधे बोलते हैं, वूयू, तुम अनैतिक हो और मैंने तुम्हें सिंहासन से हटाने का आदेश दिया है। वो वूयू की मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग छीन लेते हैं, मतलब उसकी सारी शक्ति खींच ली। बेचारा निहत्था हो गया और उसे सेना में भेज देते हैं। वूयू दहाड़ता है, तुम सब गद्दार हो, मुझे पता है ये सब तुम्हारा किया धरा है। बदले में हाओ तियान उसे एक जहर जैसा पाउडर, सोल सेवरिंग पाउडर, जबरदस्ती पिला देते हैं, जिससे उसकी बची खुची शक्ति भी खत्म हो जाती है। अंत और पुनर्जन्म का वादा। फिर वूयू को एक पिंजरे वाली गाड़ी में भरकर सेना के लिए भेज दिया जाता है। रास्ते में उसकी बहन प्रिंसेस वू वू रोते हुए आती है। वूयू अपनी बहन से कहता है कि ये सब किस्मत का खेल है और उन्हें स्वर्ग मारना चाहता है। वो अपनी बहन से अगले जन्म में फिर भाई बहन बनने का वादा करता है। ठंड में बर्फ के बीच वूयू का शरीर थक जाता है। वो मरने की कगार पर है, लेकिन मन ही मन कसम खाता है कि वो हाओ तियान और कॉन्सोर्ट शी से बदला जरूर लेगा अगर उसे दोबारा मौका मिला। दो सिपाही उसे मरा हुआ समझकर एक बर्फीले पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। गुड बाय क्रूअल वर्ल्ड। एक नई शुरुआत। जब वूयू नीचे गिरता है तो उसके गले में पड़ा एक ताबीज शायद उसके लिए एक लाइफलाइन चमकने लगता है। इससे एक गोल्डन पिलर, सोने का खंभा निकलता है और वूयू के अंदर कुछ तो गड़बड़ करता है। वूयू चिल्लाता है, अरे, ये क्या हो रहा है? उसे पता चलता है कि ये उसकी गोल्डन बॉडी, सुनहरा शरीर बनाने का पहला लेवल है। तभी एक राक्षसी परछाई, शैडो दिखाई देती है, जो चिल्लाती है, मैं स्वर्ग के महल का महान ऋषि हूं। अगर तुम्हारी किस्मत है तो मेरी शिक्षाओं को अपनाओ, स्वर्ग के खिलाफ जाओ और धरती को तबाह कर दो। मतलब, चल बेटा, अब तू बनेगा असली हीरो। और बस। हाओ तियान अपने चेले युआन हाओ से कह रहा था, अरे ये तो मामूली बात है, कल मैं ऑर्डर दे दूंगा और युआन हाओ को राजगद्दी मिल जाएगी। तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें यूं ही साधारण जिंदगी नहीं जीने दे सकता। लेकिन युआन हाओ को अभी भी चैन नहीं था। मास्टर वूयू बहुत स्किल्ड था, मुझे डर है कि वो फिर से उठ खड़ा होगा। हाओ तियान हंसते हुए बोला, चिंता मत कर, मैंने अपनी सबसे खतरनाक चेली वॉन किंग को उसे रास्ते में ही खत्म करने के लिए भेज दिया है। मैं अपने पीछे कोई खतरा नहीं छोड़ता। इधर जिसे मरा हुआ समझा गया था, अपना वूयू आंखें खोलता है, वो जिंदा था। वूयू को सबसे पहले एहसास हुआ कि सोल ब्रेकर पाउडर का असर खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी पुरानी मार्शल आर्ट्स की सारी ताकत जाया हो गई थी। पर उसे याद आया कि मरते वक्त उसे एक आयरन रॉड और स्वर्गीय बुद्ध वाली आवाज सुनाई दी थी। उसने सोचा, कहीं वो बूढ़ा आदमी जिसने मुझे बचपन में रॉड दी थी, वो ही तो की तियांदा सेज नहीं है। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। वूयू ने उस नई मिली हुई पावर को ट्रेन करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था वज्र का अमर शरीर, वज्रास बॉडी ऑफ इमोर्टैलिटी। उसने ट्रेनिंग शुरू की। 4 दिन में उसने पहले लेवल की वज्र देह को गढ़ना, वज्रा फॉर्जिंग फ्लैश, पूरा किया। उसकी मसल्स एकदम लोहे जैसी मजबूत हो गईं।
फिर उसने 6 दिन लगाकर दूसरा लेवल वज्र की नसें वज्रास टेंडन भी पूरा कर लिया। भाई साहब, उसकी ताकत नॉर्मल आर्टिस्ट से 5 गुना ज्यादा हो गई थी। वुयू, मजा आ गया। अब मुझ में 10 युद्ध घोड़ों जितनी ताकत है। मेरी फुल पावर अब 4th लेवल ऑफ मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। और जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई, वुयू को एक अजीब सी बदबू आई। ये तो डेमन, राक्षस की बू है। हमने खड़ी थी अमर हाओ त्यान की चेली वॉन किंग। उसने वुयू को हल्के में लिया। वुयू, तुम सोल ब्रेकर से कमजोर हो चुके हो। मैं तुम्हारा शरीर लेकर सिर यहीं छोड़ दूंगी। वुयू मुस्कुराया। उसे पता था कि वॉन किंग उसे अंडर एस्टिमेट कर रही है। यही उसका मौका था। से ही वॉन किंग ने हमला किया, वुयू ने अपनी नई वज्र बॉडी की पूरी ताकत से पलटवार किया। वॉन किंग हैरान रह गई। ये कैसे हो सकता है? सोल ब्रेकर फेल नहीं हो सकता। वॉन किंग ने हार माननी नहीं चाहिए और तुरंत अपना असली सांप डेमन रूप ले लिया। वुयू को पता था कि अब उसे जल्द से जल्द मारना होगा। जब वुयू ने उस पर दूसरा वार किया तो वॉन किंग घबरा गई और चीखी, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की मौत का बहुत बड़ा राज बताऊंगी। वुयू गुस्से से आग बबूला हो गया। किंग, तुम्हारे पिता को मेरे मास्टर हाओ तियान और उस कंसोर्ट ने मिलकर मारा था। तुम्हारे पिता की डाइट में जहर वाली गोलियां कंसोर्ट अपने हाथों से डालती थी। ये सुनकर वुयू का खून खौल गया। तो मेरे पिता यूं ही नहीं मरे थे, ये उन 2 कमीनों की साजिश थी। गुस्से में वुयू का ध्यान भटका और वॉन किंग को बस यही चाहिए था। उसने चीखा, वुयू, तू बेवकूफ बन गया। जब उसे होश आया तो उसके चारों ओर की हवा में एक बहुत तेज दैवीय ऊर्जा थी। वुयू, ये कौन सी जगह है? यहाँ की ऑरा इतनी स्ट्रांग क्यों है? उसके पीछे से एक पुरानी पहचानी हुई आवाज आई, आखिरकार तुम जाग गए। वुयू ने तुरंत पहचान लिया, ये वही बूढ़े बाबा थे। वुयू, तो हम हैं कहां? बूढ़ा आदमी, ये है अमरलोक का द्वार, द इमॉर्टल गेट। वुयू हैरानी से आंखें फाड़ते हुए, क्या? द इमॉर्टल गेट? आपने मुझे बचाया, मैं आपका क्या नाम जानूं? सुन वुदाओ। मेरा नाम सुन वुदाओ है, पर मैंने नहीं, बल्कि हमारे हेड टीचर ने तुम्हें उस नदी से निकाला था और तुम्हें यहाँ एक हैंडीमैन बनाकर रखा है। हैंडीमैन मतलब अब वुयू को साफ सफाई और छोटे मोटे काम करने थे। सबसे पहले वुयू को पीने के लिए जिनसिंग सूप दिया गया। जियानमेन का जिनसिंग सूप तो कमाल है। वुयू को तुरंत ताकत महसूस हुई। वुदाओ वुयू को अपने साथ पहाड़ पर ले गए। वुयू ने चारों तरफ देखा और चिल्लाया, वाह, ये तो सचमुच धरती पर स्वर्ग है। सुन वुदाओ ने बताया, ये हमारा टोंगिटियन स्वॉर्ड सेक्ट है। यहाँ अमर बनने की साधना तलवारों से जुड़ी है, इसलिए इसका ये नाम है। ये संप्रदाय कई देशों की जमीन पर फैला है। सबसे ऊपर है हेड टीचर जो जिंदान अमर हैं, फिर एल्डर्स, फिर कोर डिसाइपल्स और सबसे नीचे आउटर डिसाइपल्स। वुयू को हैंडीमैन बनाया गया था। सुन वुदाओ ने बताया, हमारा काम बस यही है, खाना बनाना, जानवरों को खिलाना, पौधे लगाना, महल साफ करना। कोर डिसिपल्स के सैकड़ों सेवक होते हैं, लेकिन यहाँ एक उम्मीद भी थी। अगर कोई 15 साल की उम्र से पहले मार्शल आर्ट्स का 6ठा लेवल हासिल कर लेता है तो वो परीक्षा पास करके फॉर्मल डिसाइपल बन सकता है। वुयू के दिमाग में अलार्म बज गया। वुयू, मेरी उम्र 15 साल है और 2 महीने बाद मैं 16 का हो जाऊंगा। याद रखना, एक हैंडीमैन होने के नाते तुम्हें कभी भी अमरों को नाराज नहीं करना है, वरना वो तुम्हें पल भर में मार सकते हैं। तभी सामने से एक परी जैसी दिखने वाली अमर गुजरी। सुन वुदाओ, जल्दी सिर झुकाओ, ये सु यानली शांगजियान है, हमारे यानली पीक की पीक मास्टर। वुयू ने देखा कि अगर उसने सिर नहीं झुकाया होता तो उसकी मौत पक्की थी। इसके बाद वुयू और सुन वुदाओ फेरी बीस्ट गार्डन पहुंचे। वहां उनका सामना हुआ चीफ हैंडीमैन झाओ चुआन से। झाओ चुआन ने वुयू को देखा, ओह, ये नया लड़का है, नदी में बच गया तो बहुत पावरफुल होगा। लेकिन जब उसे पता चला कि वुयू अभी कमजोर है तो वो तुरंत अकड़ गया, ये तो बेकार है। सुन ले, अगर तूने काम में जरा भी कमी की तो तेरी जिंदगी दांव पर लगा दूंगा। आउटर डिसिपल सीतू जिन अपने फेरी क्रेन को दिखाने आया था। झाओ चुआन ने सबको डराया कि क्रेन को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी उनकी होगी। शाम का समय था। अचानक सीतू जिन चिल्लाया, मेरी क्रेन? किसने किया ये? झाओ चुआन ने तुरंत वुयू का नाम लिया। वुयू ने इसकी देखभाल की थी। सीतू जिन गुस्से से पागल हो गया। उसने वुयू को गाली दी और जोरदार चाबुक से पीटा। वुयू, मैं निर्दोष हूं, ये मैंने नहीं किया। लेकिन झाओ चुआन ने बीच में आकर कहा, जिम्मेदारी एक ही आदमी की है, किसी और को बीच में मत लाओ। सीतू जिन ने कहा, इन सेवकों को सबक सिखाना जरूरी है। और उसने वुयू को इतना मारा कि वो जमीन पर गिर गया और बेजान हो गया। ये मर गया होगा
कहकर सीतू जिन वहां से चला गया। वूयू खांसते हुए उठा। वूयू गुस्से में, कमीने, मेरे पास बस 2 महीने हैं, मुझे हर हाल में जियानमेन में शामिल होना है। आज का अपमान मैं तुम सबको सूद समेत वापस दूंगा। और झाओ चुआन, तूने मुझे फंसाया है, तू भी नहीं बचेगा। सुन वूदाओ उसके पास आया। वूयू, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत नफरत हो रही होगी, लेकिन नफरत मत करो। अंकल, मैं वादा नहीं कर सकता। मेरे पास किंग कॉन्ग का अविनाशी शरीर, इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी ऑफ किंग कॉन्ग है। 10 दिन बाद यू रात दिन ट्रेनिंग करता रहा। वो किंग कॉन्ग की अविनाशी बॉडी के तीसरे लेवल गोल्डन फ्लेम बोन से बस थोड़ा ही दूर था। इतनी गहराई से प्रैक्टिस कर रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी उसके सामने आ खड़ा हुआ झाओ चुआन और उसके कुछ साथी। झाओ चुआन, अरे वूयू, तू तो बहुत लकी निकला, इतनी पिटाई के बाद भी जिंदा है। सुन, वुदाओ ने कहा था तू कमजोर है, पर तू बच गया। कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा आदमी, इसे जरूर कोई खजाना या कोई गुप्त गोली मिली होगी। झाओ चुआन, वूयू, जो भी खजाना मिला है बाहर निकाल, वरना मर जा। वूयू जानता था कि झाओ चुआन की ताकत 4th लेवल की है, यानी वूयू से 2 गुनी। झाओ चुआन के साथी बोले, बॉस ये बहुत अड़ियल है, चलो हम इसके दांत तोड़ते हैं, फिर देखते हैं कैसे बोलता है। और यहीं पर कहानी का ये चैप्टर खत्म हो जाता है।